अस्सलाम वालेकुम। दारुल हिकमतुल खालदिया में खुश आमदीद। हम आज अपनी इस वीडियो में हकायत उस्मानी की तीसरी हकायत खुदिस्तान के घर की शरह करेंगे। मैं वीडियो का आगाज़ हकायत के मतन से करता हूँ और बाद में उस्मान साहब इसकी शरह करते हुए इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। खुदिस्तान एक रियासत है जिसमें हुकूमत ने खबरदार कर रखा है कि घरों के नक्शे एक ख़ास तर्ज पर होंगे। जिन घरों की कंस्ट्रक्शन मंजूर शुदा नक्शे के मुताबिक नहीं होगी, उन घरों को कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। एक घर के लिए म्यारी नक्शा क्या होना चाहिए, इस पर बहुत बहस हुई और फिर काफ़ी सोच विचार के बाद एक बुनियादी नक्शा बनाया गया। यह नक्शा रियासत के तमाम घरों के लिए बतौर रेफरेंस इस्तेमाल होगा। इस नक्शे में लाजमी करार दिया गया कि घर के पिछले कमरों और दाखिली गेट के दरमियान एक ख़ास फासला होना चाहिए। दाखिली गेट एक कुशादा सेन में खुलेगा। अंदर आने वाला कोई भी शख्स पहले सेन में दाखिल होगा, फिर सेन अबूर करके कमरों के आगे बने हुए बरामदे तक पहुंचेगा और फिर बरामदे से गुजरकर पिछले कमरे के दरवाजे तक आएगा। यूं पिछले कमरे के दरवाजे तक पहुंचने के लिए 4 रुकावटें थी: दाखिली गेट, कुशादा सेहन, बरामदा और पिछले कमरे का दरवाज़ा। इन तमाम मदारिज से गुजर कर ही कोई शख्स पिछले कमरे तक पहुंच सकेगा। रियासत खुदिस्तान के तमाम लोगों ने इस नक्शे को खूब सराहा, क्योंकि वो समझ गए थे कि यह नक्शा उनको घरों में दाखिल होने वाली किसी नागहानी चीज़ से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता था। दाखिली गेट और पिछले कमरे के दरमियान वाली रुकावटें उनके लिए फासले का एहतमाम करती थी और यह फासला सुकून का बायस था। इशारात: खुदिस्तान इंसानी शख्सियत, दाखिली गेट एहसासात व जज्बात के दाखिले की जगह, दाखिली गेट और पिछले कमरे का फासला शख्सियत का ज़र्फ़, पिछला कमरा मरकज़ी शऊर शख्सियत का मरकज़ कल्ब। अस्सलाम वालेकुम। अब मलक उस्मान साहब इस हकायत की शरह फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने भी महमूद साहब से हमारी हिकायत खुदिस्तान के घर का मतन समात फरमाया और इस हिकायत के इस वीडियो के शुरू में आपने इस हिकायत का ग्राफिक्स भी देखा। तो सबसे पहले हम ये वजाहत करते हैं कि हमारी इस हिकायत में खुदिस्तान से क्या मुराद है। जैसे कि लफ्ज़ खुदिस्तान से ज़ाहिर है कि हम ये जो खुदी है, इंसानी खुदी जो है या इंसानी शख्सियत है, इसको बड़ा देखना चाहते हैं। यानी इसको खुदिस्तान की रियासत कहने से मुराद यह है कि हम इसको इंसानी खुदी या इंसानी शख्सियत को एक स्टेट की तरह देखना चाहते हैं। यानी अगर इंसान की शख्सियत सुकड़ जाए तो वो एक बहुत मामूली चीज़ बन जाती है लेकिन अगर वो एक्सपैंड हो जाए और जिस तरह हमने उसको खुदिस्तान कहा है तो वो एक रियासत की शक्ल इख्तियार कर ले, तो वो जो है वो उस शख्सियत की तरक्की के इम्कान का जो दायरा है वो इंतहाई वसी हो जाता है। इसलिए हमने खुदी को खुदिस्तान कहा। इससे मुराद हमारी इंसानी शख्सियत है और इंसानी शख्सियत का फैलाव है। फिर इस हिकायत के ग्राफिक्स में जैसे आपने देखा कि हमने सॉरी मेरा गला कुछ ठीक नहीं, तो कि हमने जो है दाखिली दरवाज़ा और फिर सैन और फिर बरामदा और फिर पिछला कमरा दिखाया। सबसे पिछले कमरे से मुराद हमारी इंसान की शऊरी शख्सियत है और ये दाखिली दरवाज़ा गेट जो है और इसके बाद जो स्टेप्स हैं सैन का और बरामदे का और फिर पिछले कमरे का दरवाज़ा,
इससे हम इंसानी जहन का मैकेनिज़्म दिखा रहे यानी हम चाहते हैं कि जो इंसानी शऊर है, एक तो वो दिमाग पे मुकद्दम हो, यानी वो डायरेक्टली इंसानी माइंड से इन्फ्लुएंस ना हो, बल्कि इंसानी माइंड में जो दाखिल होने वाले जो हिस्स का डाटा है और जो इंसानी जज्बाती ज़िंदगी है और जो जिस्मानी इंस्टिंक्ट्स हैं, वो शऊर को डायरेक्टली इम्पेक्ट ना करे बल्कि वो उसके ऊपर चेक्स हों। जैसे एक दाखिली गेट का चेक है, उसके बाद एक जैसे एक इंस्टिंक्ट है, वो दाखिली गेट से दाखिल हुआ, फिर उसको सैन अबूर करना है, फिर इसको पिछले बरामदे में आना है, और फिर स्टिल उसको जो पिछले दरवाजे का जो पिछले कमरे का दरवाज़ा है वहाँ से इसको परमिशन चाहिए, उसके बाद वो शऊर तक पहुँच सकता है। तो अगर इंसान अपनी शऊरी ज़िंदगी को इस तरह मैनेज कर ले कि वो जो उसके बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स हैं, जो उसकी जज्बाती ज़िंदगी है, जो उसके महसूसात हैं वो ये जो सारा ब्रेन का फंक्शन है, ये उसको डायरेक्टली तंग ना कर सके, बल्कि बैरियर्स को अबूर करके उस तक पहुँचे। तो इससे क्या होता है, इससे इंसान की शऊरी ज़िंदगी स्ट्रांग होती है और इंसान एक किस्म के सुकून में दाखिल होता है, क्योंकि आम तौर पर जो इंसान का दिमाग है वो उसको चला रहा होता है। तो अगर आप इंसान अपनी दिमागी ज़िंदगी के ताबे हो जाए तो बेशुमार परेशानियों का शिकार हो जाता है और कई सोचें जो है ना उसको वो चला रही होती हैं, बजाय इसके कि वो अपने आप को, अपनी असल ज़ात को, अपने शऊर को इस्टेब्लिश करे और फिर अपनी असली ज़ात और अपने शऊर पे खड़े होकर अपने माइंड और अपनी जिबलतों का मुकाबला करे। तो ये जो चीज़ है जिससे हम अपने शऊर पे खड़े होते हैं, ये इसको आप तज़किया भी कह सकते हैं। यानी जो जो सिफ़ात मज़मूमा होती हैं, जो बुरी आदत हैं, वो भी सारी जो है वो एक निचले लेवल की जो दिमागी और जिस्मानी फिनोमेना उससे पैदा होती हैं। यानी हम किसी अपनी जो जो जिबली जो तहरीक है उसको जब रिस्पॉन्ड कर होते हैं तो उससे हम बुराइयों में मुब्तला होते हैं। तो एक किस्म का तज़किया हासिल करने के लिए भी हमें अपनी जो पर्सनल साइकोलॉजी है उसको ऐसे डिज़ाइन करना चाहिए कि हम शऊरी तौर पर अपने जिस्म की तहरीकात और जो ये माइंड का मैकेनिज़्म है इससे बालातार हों। तो इससे हम फिर सफ़ात मज़मूमों पर कंट्रोल हासिल कर सकते हैं, जिसको हम तज़किया कहते हैं। एक और लिहाज से इसमें जो है, जैसे मैंने जिबली और बाकी एहसास के साथ और सेंस के साथ कर, इसमें इंसान की जीनियाती जो कंपल्शंस हैं, यानी जो बंदे का नफ्स है, सोल है, जो उस सोल को, जो बंदे का जो जीनियाती ग्रिप है उसका मुकाबला करना होता है। यानी एक आदमी जब दुनिया में आता है तो जिस्मानी लिहाज से तो उसका वो जीनियाती डाटा है और रूहानी लिहाज से उसका नफ्स है, जो सोल है, उसकी इस्तेदाद है। तो जब अपने आप को बंदा शऊरी ज़ात के साथ, अपनी पर्सनल खुदी के साथ इस्टेब्लिश करता है तो उसको फिर अपनी वो जो जीनियाती लाइफ है उसके साथ रहने का सलीका भी आता है। यानी ज़रूरी नहीं है कि इंसान का जो जीनियाती डाटा है वो उसको अपने हिसाब से बहा के ले जाए, बल्कि उसके अंदर एक हारमोनी पैदा की जा सकती है। तो ये उस तरह की बात भी है कि हम अपने यानी जिस्म और रूह के साथ जो हमने एक हारमोनी पैदा करनी है कि हम जिस्म की जो डिमांड्स उसको टोटली डिनाई तो नहीं कर सकते, लेकिन इसमें एक हारमोनी पैदा कर सकते हैं। और एक इंसान का जो बस है वो यही है कि ज़ाहिर बात है उसने इस जिस्म के साथ रहना है और इन इंस्टिंक्ट के साथ भी रहना है, तो इसको जो बेस्ट पॉसिबल वो रूट दे सकता है उसको देना चाहिए। इसको एक और तरीके से देखें तो जिसे हम तसव्वुफ में इश्क हकीकी कहते हैं। मौलाना रूम अपने एक शेर में फरमाते हैं, हर किरा अज इश्क जामे चाक शुद
ऊज़ हिरसो ऐब कुल्ली पाक शुद, कि जिस किसी का इश्क ने जामा चाक कर दिया, कपड़े फाड़ दिए, यानी जो कोई इश्क में मुब्तला हो गया, इश्क हकीकी में, ऊज़ हिरसो ऐब कुल्ली पाक शुद, वो हर तरह के हिर्स और ऐब से पाक हो गया। अब देखें, इश्क जो है, इश्क हकीकी जो है वो भी आदमी को उसकी जो निचले लेवल की ख्वाहिशात और जज्बात हैं उस पे उसको गलबा नसीब करता है। जब वो इश्क हकीकी में मुब्तला होता है तो वो निचले लेवल की सारी डिमांड्स को जो है ना वो छोड़ के तो ऊपर की तरफ, अपने इश्क की तरफ जो है ना उसका रुख हो जाता है। तो इसी को यानी आप कह सकते हैं कि तसव्वुफ़ की ज़ुबान में इश्क भी कहते हैं, कि आप अपने अपने ज़ाती ख्वाहिशात से, ज़ाती जो जिबली तहरीकात हैं उससे, और आपकी जो माइंड का एक लो लेवल का जो जज्बा है उससे, उस हर चीज़ से आप जो है ना आगे बढ़कर जो है ना हकीकी इश्क तक पहुंच जाते हैं। तो ये इश्क भी आपको हर तरह के हिर्स व ऐब से पाक कर देता है। तो आज हमने इस चीज़ पे बहस किया कि खुदिस्तान से हमारी क्या मुराद है, इंसानी खुदी क्या चीज़ है। तो हम समझते हैं कि खुदी जो है वो एक ऐसा शऊरी मकाम है जो जिस्मानी और ज़हनी और इवन जीनियाती जो इंसान की ग्रिप है, इंसान उससे बालातर मुकद्दम होकर ज़िंदगी गुजारे और अपनी जिस्मानी और ज़हनी ख्वाहिशात को जो है जितना हो सके अपनी शऊरी इस्तेदाद के ताबे करे और अपना रुख ज़िंदगी के आला मकासद की तरफ करे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।